नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले कि आप किस तरीके से आपके स्टॉक आइटम पे आप एमआरपी यानी कि मार्केट रिटेल प्राइस को ऐड कर सकते हो और आपके इनवॉइस एंड बिल में आप एमआरपी का कॉलम किस प्रकार से ऐड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अपन स्टॉक आइटम में किस तरीके से आप एमआरपी यानी कि मार्केट रिटेल प्राइस को आप ऐड कर सकते हो वो अपन सबसे पहले सीखते हैं। तो यहां पे अपन सबसे पहले चले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट वाले ऑप्शन पे और यहां पे अपन चले जाते हैं डायरेक्टली स्टॉक आइटम पे, देन एंटर। अब यहां पे मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा चेयर, एंटर एंटर। अब यहां पे आ रहा है अंडर, यानी कि जो चेयर है इसका ग्रुप क्या है, तो मैं यहां पे एक ग्रुप इसका क्रिएट कर लेता हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्नीचर मटेरियल का, एक मैंने यहां पे ग्रुप रेडी कर लिया है फर्नीचर मटेरियल के नाम से। दान उसके बाद यहां पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडिट वाले ऑप्शन को यहां से अपन यस रखेंगे। देन एचएसएन नंबर यहां पे मैं अभी नहीं डाल रहा हूं और यहां पे मैं टैक्स रेट डाल देता हूं। तो यहां पे अपन स्पेसिफाइड डिटेल हियर लेंगे, देन टैक्सेबल, और यहां पे मैं एक एग्जांपल पे तौर पे 12% टैक्स डाल देता हूं। ठीक है। उसके बाद यूनिट्स में यहां पे अपन क्रिएट कर लेते हैं एनओएस यानी कि नंबर्स। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। तो यहां पे तो अपन इस प्रकार से अपना जो एक स्टॉक आइटम होता है उसको अपन यहां से क्रिएट करते हैं। बट अब मुझे यहां पे इस स्टॉक आइटम में जो इसकी एमआरपी है वो भी मुझे सेट करना है। तो उसके लिए यहां पे मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी, F12। जैसे ही मैं यहाँ पे F12 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल्स में एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे नजर आएगा, प्रोवाइड एमआरपी डिटेल। तो मुझे ये वाले ऑप्शन को जाके यहां से यस करना रहेगा। अब मैं जैसे यहां से इसको यस करता हूं, देन कंट्रोल ए से मैं इसको यहां पे एक्सेप्ट कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, सेट अल्टर एमआरपी डिटेल्स। तो आपको ये वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहां पे आपको नो की जगह यस करना है, देन एंटर हिट करना है। तो आपके पास यहां पे ऑप्शन आएगा एमआरपी डिटेल्स फॉर चेयर, जिसमें पहला ऑप्शन आ रहा है अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहां ही पे ही अगर इस ऑप्शन को नो रखते हो तो क्या होगा, यहां पे जो भी आपने एमआरपी रेट डाला है जब आप इसकी एंट्री करोगे तो वहां पे आप उस एमआरपी रेट को मॉडिफाई नहीं कर सकोगे, यानी कि वहां पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकोगे। और अगर आपने यहां पे इसको यस कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, जब आप इसकी एंट्री करोगे वाउचर में तो वहां पे आप एमआरपी रेट को, जो भी एमआरपी रेट रहेगा उसको आप वहां पे मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको वहां पे चेंज कर सकते हो। तो यहां पे अपन नो की जगह इसको यस रखेंगे, देन एंटर हिट करेंगे और उसके बाद यहां पे अपन एक एमआरपी रेट डाल देते हैं, मैं डाल देता हूं 6000 रुपीज। ठीक है। देन उसके बाद यहां पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो जब भी अगर आपको आपके स्टॉक आइटम पे एमआरपी सेट करना है तो फिर आपको इस तरीके से उसकी एमआरपी सेट करनी रहेगी। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि इसका जो बिल है वो किस तरीके से क्रिएट होगा। तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं बैक, देन अपन आ जाते हैं वाउचर में और यहाँ पे मैं इसकी सेल्स की लगाऊंगा। सेल्स वाउचर में मैं इसकी एंट्री करूंगा F8 में। पार्टी नेम में यहाँ पे मैं एक पार्टी नेम बना लेता हूँ, यहाँ पे मेरे नाम से ही एक पार्टी नेम क्रिएट कर लेता हूँ मैं, विशेष अग्रवाल के नाम से। अब अपन जिनको भी माल बेचते हैं वो जाता है अपना सनड्राई डेटर्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा सनड्राई डेटर्स। दान उसके बाद यहाँ पे मैं रेगुलर की जगह इसको कर देता हूँ कंज्यूमर यानी कि कस्टमर, ये जो है ये मेरे कस्टमर हैं। दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में अपन क्रिएट कर लेंगे अपना सेल्स अकाउंट का लेजर, तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। देन उसके बाद अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में अपन लेते हैं अपनी जो आइटम है उसको लेंगे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया चेयर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एमआरपी रेट। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इसकी जो एमआरपी है वो है 6000 रुपए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे जो कर्सर है वो बज रहा है, वो बंद चालू आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे इसकी एमआरपी चेंज भी कर सकते हो।
अब ये चेंज अपन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब अपन ने स्टॉक आइटम में एमआरपी रेट सेट किया था तो वहां पे वो जो मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन था उसको अपन ने यस रखा था। अगर अपन उसको वहां से नो रखते तो फिर ये वाला ऑप्शन वो यहाँ पे नहीं आता। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको वहां पे यस किया था, जिसकी मदद से आप यहाँ से इसका एमआरपी रेट आप जो है वो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। बट अभी मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं वही की वही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे चेयर का जो एमआरपी रेट है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी की अपन ये जो कस्टमर है अपना, इसको अपन कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो मैं इनको 2 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। देन उसके बाद आ रहा है रेट। अब आपको यहाँ पे वो वाला रेट डालना है जो रेट में आप आपके कंज्यूमर को यानी आपके कस्टमर को आप चेयर या फिर जो भी आपका स्टॉक आइटम है आप उसको सेल कर रहे हो। बट अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी एमआरपी है वो तो है 6,000 रुपए, तो क्या आप यहाँ पे रेट में भी 6,000 ही डालोगे? नहीं, रेट में आप डालोगे जो आपने आपके कंज्यूमर को जितने भी माल बेचा है। ये तो अपने प्रोडक्ट की एक एमआरपी है, एमआरपी यानी कि मार्केट रिटेल प्राइस, यानी कि आप इस चेयर को 6,000 तक बेच सकते हो। अब आपकी इच्छा है कि अगर आपके कस्टमर अच्छा है तो आपने उसने आपसे बार्गेनिंग करी तो आपने उसको 5,900 में बेच दिया, 5,000 में बेच दिया, 5,500 में बेच दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये अपनी एमआरपी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक रेट डाल देते हैं कि ये जो मेरा कंज्यूमर है इसको मैंने 5,500 रुपए में सेल करा है, इसको अपन बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिसमें भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हो आपके स्टॉक आइटम को, वो कहलाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने डाल दी 5,500, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 11,000 रुपए का इसका जो बिल है वो यहाँ पे रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं इसमें CGST और SGST भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अल्ट के साथ मैं यहाँ पे C प्रेस करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे CGST का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। CGST जो कि अपना जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, देन यहाँ पे आएगा GST और यहाँ पे आ जाएगा अपना CGST। अब अपन ने टोटल 12% GST डाला था फर्नीचर मटेरियल में, तो जो अपना CGST है वो डलेगा 6%। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, तो यहाँ पे अमाउंट आ गई। देन उसके बाद अब सेम मैं बना लेता हूँ अल्ट के साथ C प्रेस करके SGST, जो कि सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, अदर में आ जाएगा GST, देन यहाँ पे आएगा SGST और इसको भी मैं कर देता हूँ 6%। आप देखोगे यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब ये तो था कि आप किस तरीके से एमआरपी आपके स्टॉक आइटम में सेट कर सकते हो। दूसरी बात, जब आप बिल बनाओगे तो वहां पे आपको किस तरीके से इसकी एमआरपी आपको शो होगी। अब अगर अपन इस इनवॉइस को प्रिंट करते हैं, अगर मैं प्रिंट करता हूं Ctrl+P से, और अगर मैं इसका यहाँ पे प्रीव्यू देखता हूं तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार से मुझे इसका प्रीव्यू यहाँ पे बताएगा, जिसमें यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स इसकी बता रहा है। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहा है, HSN नंबर जो कि अभी मैंने नहीं डाला है, बट बाकी उसकी कॉलम भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर दी उसने। क्वांटिटी आपको बता रहा है, रेट बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, वो सारी चीजें बता रहा है। बट यहाँ पे आपको एमआरपी का जो कॉलम है इस बिल के अंदर, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। तो अगर आप यहाँ पे आपका एमआरपी का कॉलम ऐड करते हो तो उससे आप आपके कंज्यूमर को क्लियर कर सकते हो कि देखो इसकी जो एमआरपी थी वो 6,000 थी, बट हमने आपको उसको 5,500 में बेचा है। तो वो जो एमआरपी का कॉलम है अब वो कैसे ऐड होगा, तो उसके लिए अपन यहाँ पे बैक आएंगे। अब यहाँ पे जब आप Ctrl+P करते हो आपके प्रिंट करने के लिए बिल को, तो यहाँ पे एक 3 ऑप्शन आते हैं, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट। तो आपको जाना है कॉन्फ़िगर पे। जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटरी डिटेल्स में सेकंड ऑप्शन ही आपको दिखेगा, शो एमआरपी मार्जिनल। तो यहाँ पे ये अभी नो है। अब आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है, जिसकी मदद से ये ऑप्शन यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे यस लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई Ctrl+A से एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली आप एस्केप बटन का यूज करके आप यहाँ से पीछे आ जाओ। अब उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू पे जाओ तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो आपका एमआरपी का जो इन्होंने कॉलम है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिसकी मदद से आप आपके कस्टमर को क्लियरली बोल सकते हो कि जो चेयर थी उसकी एमआरपी 6,000 थी, बट हमने आपको बेची 5,500 में। तो इस तरीके से आप आपके स्टॉक आइटम में आप एमआरपी को ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ आप आपका जो बिल होता है, इनवॉइस होता है, उसमें आप एमआरपी का जो कॉलम होता है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और साथ ही साथ मैंने और टैली प्राइम के एडवांस जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, जिसकी मदद से आप टैली में और अच्छे अच्छे एडवांस
आप यहाँ पे जो अपने वो होते टॉपिक्स होते हैं उनको आप सीख सकोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।